नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं मेरे पुराने सब्सक्राइबर को पता होगा, नए को नहीं पता तो देखते रहिए, अभी पता चल जाएगा। वर्कशीट 26, डेट 2/9/2020, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 9। तो जैसे हमें पता है पुरानी वर्कशीट को हम लेके पहले चलते हैं, हम किस हिसाब से चलते हैं इसको भी दिखाएंगे हम। ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी एनर्जेटिक रहेगी। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है, प्लास्टिड। ठीक है, अब हम फिर पुरानी वर्कशीट देख लेते हैं एक बार। देखो मैं बार बार यही दिखाने का मकसद हम चल कैसे रहे हैं। जिस बच्चे ने पुरानी वर्कशीट पे देख रखा है तो एक बार दोबारा देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सारी वर्कशीट हो गई है, किसको लेके, बस जीवन की मौलिक इकाई को लेके। और लास्ट में मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा ये वर्कशीट दिखाने के बाद। तो जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है, इसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर जीवन की मौलिक इकाई, इसमें हमने क्या पढ़ा था आपका, विसरण तथा परासरण, अल्परासरण दाब। ठीक है, अभी पेपर दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे ये सब क्यों दिखा रहा हूं मैं। अगला है आपका जीवन की मौलिक इकाई केंद्रक तथा गुणसूत्र के बारे में पढ़ा था। तो वर्कशीट जो 22 हमारे पास जीवन की मौलिक इकाई कोशिका अंगक के बारे में पढ़ा था। कई प्रकार की कोशिका अंगक होती है, जैसे हमने इसके अंदर देखा था कौन कौन सी, जंतु कोशिका और ये पादप कोशिका हरे रंग की होती है। फिर वर्कशीट 23 जीवन की मौलिक इकाई अंतर्द्रव्य जालिका, जो 2 प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। अब आपका है जीवन की मौलिक इकाई वर्कशीट नंबर 24 गाल्जी उपकरण और लाइसोसोम, ये भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, जिसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आगे पढ़ा था जीवन की मौलिक इकाई माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानियां। ठीक है, राजधानियां जो मोस्टली आपके पादप कोशिका में स्पेशली पाई जाती हैं। आज है जीवन की मौलिक इकाई प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे चलने से पहले आपको मैं प्रश्न पेपर दिखा देता हूँ, प्रश्न पत्र। जिस बच्चे को जल्दी हो रही है वो वीडियो के लास्ट में जाके देख सकता है आंसर। 2019-20। ठीक है, देखो हमारे तरफ 2 प्रकार के बच्चे हैं। ठीक है, एक लड़कियों का और बॉयज का अलग अलग प्रकार पेपर होता है। तो ये था ज्योति नाम, ठीक है, और ये है शाहरुख। SA1 SA1 ब्लर हो रहा है, एक बार ठीक कर लेता हूं। ठीक है, तो 2019-20 2000 ये भी दिखा देता हूं 19-20। ठीक है, ये पेपर हुआ 30/9/2019 को, 30/9/2019। ठीक है, जो ये महीना चल रहा है आज 2 तारीख है, इसी महीने में उनका पेपर हुआ था। हो सकता है आपका भी होने के चांस हो, लेकिन एक बार इसे देख लेते हैं। और जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो आपको दिखाऊंगा इसमें हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, ये रहा, ये बॉयज वाले में से है। ठीक है, पादप कोशिका चित्र बनाकर उसके भागों का नामांकित चित्र करें। ये SA1 का है, खास बात ये बता दूं आपको। ठीक है, ये देखो मैंने लिखा है SA1। ठीक है, और ये आपने बनाया भी होगा अच्छे से, याद भी है ना। एक बार दिखा देता हूं मैं। 5 नंबर का ये एक, ये इधर से ये देखिए, ये रहा 5 नंबर का। ये कहाँ चला गया, ये रहा 5 नंबर का है, सीधे 5 नंबर मिलेंगे आपको। पादप कोश का चित्र नाम लिखिए। आप देखो वर्कशीट आपने 22, आप पीछे भी जाके आप घर पे भी चेक कर सकते हैं आराम से बैठ के वर्कशीट करने के बाद। वर्कशीट नंबर 22 पे पादप एवं जंतु कोशिका का चित्र बनाकर सभी कोशिका अंगों के नाम लिखिए। कितने नंबर में, 5 नंबर में। दोनों में से एक आएगा, 2 तो नहीं आएगा, बनाते ही रह जाएंगे दिन भर। तो ठीक है, ये आया था। अब ये देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट करें। सीधे कितने में, ये भी 5 नंबर है, दोनों में से एक। तो कहने मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है। ये किसमें पढ़ा था, ये सबसे पहले वाले में हमने पढ़ा था। अगर मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट वेट करिए, कहाँ चला गया। कई सारे वर्कशीट हो जाती हैं जिस वजह से ये मिल गई। जो सबसे पहली वर्कशीट थी जीवन की मौलिक इकाई वर्कशीट 19। देखिए इसमें हमने पढ़ा था ना प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर। ठीक है, काफी अच्छे से आप लोगों ने भी देखा था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पड़ा था। ये भी आ सकता है, अंतर देखकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये आपका बॉयज वाले था। ठीक है, अब आपको गर्ल्स वाला पेपर दिखाता हूं, उसमें क्या हुआ था। देखो जिसको आंसर देखना वो पीछे जाके तुरंत देख सकता है। ठीक है, ये रहा ज्योति नाम का था, SA1 19-20 30/9 लास्ट पेपर यही था। ठीक है, 9th क्लास। ठीक है, 9th क्लास 9th। तो इसमें एक बार देख लेते पेज पलट के। यहाँ पे भी नहीं था, मैंने निशान लगा लिया है कि आपको फटाक से जल्दी से दिखा दूं मैं। ये रहा आपका। ठीक है, तो कहाँ, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों। ठीक है, 3 नंबर में। अभी आपने कल ही पढ़ा था ना माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके बारे में भी आएगा बीच में भी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इसमें एक और था। ठीक है, ये रहा, ये रहा। ठीक है, प्रश्न 31 5 नंबर का। और ये भी देखिए, ये भी मतलब और करके ये भी 5 नंबर का। अल्परासरणी दाब विलयन, संप्रासी विलयन दाब, अतिपरासरणी विलयन दाब। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो इसका रिवीजन कर सकते हैं आप वर्कशीट नंबर 20। ठीक है, वर्कशीट नंबर 20 भी देखो ये सब था ना इसी में।
संप्रासरी दाब, अल्परासरी दाब तथा अतिपरासरी दाब। जो किशमिश क्यों फूल जाती है, ठीक है, इसी ये बना के आप इसे बना के लिख सकते हैं, उसमें अच्छे से बना रखा है। अगर आपको ना समझ में आए ये चीजें तो आप वर्कशीट नंबर 20 का, ठीक है, वीडियो देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और अगला है, ये आराम से देखिएगा, पहले आप अपनी ये वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए। मैं इस वजह से दिखा लूं ताकि आपका चल कैसे रहा है, बाकी सब इंपॉर्टेंट है, पेपर आने वाले, तैयारी करिए। लाइसोसोम, ठीक है, निम्न कोशिका अंगों का मुख्य कार्य लिखिए। लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्जी उपकरण, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, राजधानी। क्लोरोप्लास्ट आज हम पढ़ेंगे, राजधानी हम पिछली बारी में पढ़े थे, गाल्जी उपकरण, ठीक है, और राइबोसोम, लाइसोसोम, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। सीधे कितने नंबर पे आएगा, 5 में, एक एक नंबर में लिखना है बस, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा यही था, तो चलिए हम सीधे स्टार्ट करते हैं अपने वर्कशीट पर। जितने भी ये मैंने पेपर दिखाए थे आपको पिछले साल के और ऐसे 1 के थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, इसे पढ़ लेते हैं। अब आगे तो पता है, ये बच्चा हर बार पूछता रहता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत सारे क्वेश्चन करता रहता है, जिज्ञासा है, बहुत अच्छी बात है। और इसका नाम भी जिज्ञासा दीदी, अच्छा नहीं, जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है, इसका नाम पता नहीं क्या है, क्या इसका नाम, इसका नाम ज्ञान दे रखा है, उल्टा है, इसका नाम जिज्ञासा होना चाहिए था लड़कियों का नाम है, और इसका नाम ज्ञान होना चाहिए था, ठीक है, जिसके अंदर जिज्ञासा है। तो कोई बात नहीं। पौधे की पत्तियों का रंग हरा और फूलों का रंग अलग अलग क्यों होता है? देखिए कितनी मस्त बात है। प्राकृतिक हमें इतने नए नए जादू दिखाती है, लेकिन नहीं, हमें तो वही जादू देखना है जो किसमें से निकलता है, टोपी में से। हाँ, पौधों की पत्तियों का रंग हरा और फूलों का रंग अलग अलग क्यों होता है? काफी इंटरेस्टिंग बात है। साइंटिफिक तरीके से कैसे पढ़ते हैं हम जानते हैं कि प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाला कोशिका अंगक है जो केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, लिकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट, ठीक है, दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। लिकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगहीन होता है, जो जिसका कोई रंग नहीं होता। यह अंगक पादप कोशिका में खाद्य पदार्थों, प्रोटीन, स्टार्च, तेल, टॉर्च मत पढ़ लेना इसे जल्दी जल्दी के चक्कर में, टॉर्च नहीं, क्या है, स्टार्च, तेल का भंडारा करता है। अरे जल्दी जल्दी में नहीं, जानबूझ के किया है, भंडारा नहीं, भंडारण करता है। आप लोग भी फ्लो में मत पड़ जाइए कि भंडारा करता है। भंडारा लॉकडाउन में कौन भंडारा करेगा भाई, भंडारे नहीं करेंगे, सब इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा। तो आगे पढ़ते हैं, अगला था क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्लास्टिड। प्लास्टिड 2 प्रकार की होती है, पहला है लिकोप्लास्ट और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, इस प्लास्टिड में विभिन्न रंग के वर्णक जैसे पीले, नारंगी और लाल इत्यादि होते हैं, जो पादप में फूल और फलों के रंग विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। कोई लाल, पीला, हरा, नीला, इस वजह से दिखाई देते हैं ये। जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। जो पत्तियां पादप को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। कहने मतलब आगे पढ़ देता हूं। जो इसने सिंपल एक बात पूछी थी, तो पत्तियों का रंग हरा, ये समझ लो, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो पत्तियों का रंग हरा क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल भरा होता है, जिस वजह से उसका रंग हरा होता है, उसे हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। समझ रहे हो? आपको बता दूं, जीव 2 प्रकार के होते हैं, जो दूसरे के निर्भर होते हैं, लेकिन जो पादप है स्वयं पर निर्भर होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करके स्वयं खाना बनाता है। तो इसी वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रकाश संश्लेषण किसकी वजह से होता है? सूर्य की रोशनी भी होनी चाहिए और उसमें क्लोरोफिल भरा होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। इसके भीतर पाए जाने वाले खाली स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, स्ट्रो जैसे स्ट्रो खाली खाली होती है अंदर से ना, वैसी प्रकार से इसे आप याद कर सकते हैं। स्ट्रोमा, जो एक तरल पदार्थ मैट्रिक्स से भरा रहता है, जिसमें बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं, जिसे थाइलोकाइट कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह लिपिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन आंसर में बाकी दोबारा से कवर करवा देंगे, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी चीजें तो समझ गए होंगे। क्वेश्चन आंसर आपका मेन है, ये भी समझना जरूरी है। पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण होती है।
जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जब अब पेड़ पौधे जो खाना अपना बनाते हैं ना, इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अगर ये खाना नहीं बनाएंगे तो ये पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इंसान नहीं होगा, इंसान नहीं होगा तो क्या नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। ठीक है, हम नहीं होंगे तो सिलेबस नहीं होगा, सिलेबस नहीं होगा तो सीबीएसई नहीं होगा, सीबीएसई नहीं होगा तो बोर्ड नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। तो सब कुछ होना जरूरी है। तो इसीलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण क्रिया है। यह क्रिया पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक की वजह से संभव होती है। याद रखना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे हैं में जो हरी पत्तियां होती हैं ना, उसी में होता है। जो सूख जाती पत्तियां उसमें नहीं होता। और बस इसे है, इस क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोन डी ग्लूकोज का निर्माण करते, दुकान तो जाते नहीं बच्चे, तो खुद ही बना लेते हैं, नहीं का निर्माण करते हैं। तथा ऑक्सीजन O2 हम बाहर निकालते हैं, O2 गैस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये O2 ना निकाले ना तो हम इसे ले लेके खत्म कर देंगे। अब आपको पता कितने फ्री में दे रहे। एक दिन हॉस्पिटल में कोई भर्ती हो जाए तो देख लो 1 किलो ऑक्सीजन गैस कितने में मिलती है। और ये पेड़ पौधे फ्री में दे रहे, तो हम उसे काटे जा रहे हैं, मजे मजे में काटे जा रहे हैं, कुर्सी बना रहे, उसी में बैठ के उसी को देख रहे हैं और कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है भैया? चलो टॉपिक से भटकते नहीं, ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें O2 ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो CO2, ठीक है, H2O कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है? ग्लूकोज, ठीक है, और O2, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो भी बनता है। जो पेड़ पौधे दिखते नहीं, उसमें नमी नमी सी होती है, और गर्मी में बैठो तो उसमें ठंडक रहती है। क्यों? क्योंकि वो जल भी निकालते हैं जब ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। अब देखिए ग्लूकोज का ये याद कर लेना। ठीक है, ग्लूकोज का कैसे याद करोगे? CHO साहब ग्लूकोज लेकर आ गए। CHO साहब होते हैं ना, पुलिस अफसर होते हैं, CHO होते हैं ना, या SHO होते हैं, SHO। तो CHO साहब ग्लूकोज लेके आए 6-12-6 6-12-6 6-12-6 CHO साहब ग्लूकोज लेके आए 6-12-6 के हिसाब से। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्म भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब एक चीज मैंने आपको बताई नहीं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, थोड़ा जीके का टाइप का है ये मेरे हिसाब से कि आप लोगों के हिसाब से। अगर आपको ये मेरी तरफ से नया लगे तो एक लाइक दीजिएगा। जो संश्लेषण एक वर्ड है ना, शब्द है ना, जो संश्लेषण वर्ड है, इसमें तीनों स आते हैं। ये वाला श, ये वाला श, ये वाला स, तीनों श आगे ना। बेशक ये आधा है, लेकिन संश्लेषण एक ऐसा शब्द है जिसमें तीनों श आते हैं। ठीक है, ये बस मैंने नोट किया है कि आपको पहले पता था, नहीं पता था तो जानकर अच्छा लगा होगा। तो चलिए इस बात पे लाइक कर दीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंग कौन सा है? हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, तो यहाँ आंसर में लिख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंग प्लास्टिक नहीं यार, प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक तो हानिकारक होती है। प्लास्टिड है, प्लास्टिड देखा, प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिड आप लोग भी पढ़िए, याद हो जाएगा अच्छे से। अगला है प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार तथा उसके कार्य लिखिए। आपने पढ़ा ना 2 प्रकार की होती है ये, तो चलिए इसे लिख देते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, लिकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो लिकोप्लास्ट श्वेत, ऊपर से देख के लिखा हुआ है, आप वहां से भी लिख सकते हैं अपने, लेकिन कोई बात नहीं, हमने भी लिख दिया, क्या जा रहा है अपने घर से। श्वेत तथा रंगहीन होता है। ठीक है, श्वेत, ये ब्लर हो रहा है क्या? एक बार हाँ, टेक्निकल टीम नहीं है ना, खुद ही करना पड़ता है। श्वेत तथा रंगहीन होता है। यह अंगक पादप कोशिका में खाद्य पदार्थ, प्रोटीन, स्टार्च, तेल का भंडारण करता है। चलो आगे है, 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रकार है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, यह विभिन्न रंग के वर्णक जैसे पीले, नारंगी और लाल इत्यादि होते हैं, जो पादपों में फूल और फलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। ये इसी का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग से लिखा है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट आ गया है। जो पत्तियों, पादपों को हरा रंग प्रदान करता है, हरा रंग, ग्रीन।
उसमें क्लोरोफिल भरा होता है। धराधर तो क्लोरोफिल भरा होता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों, मजा आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। एकदम चपका के रखते हैं पढ़ाई से, हम मजे के साथ साथ सीखते हैं। लॉकडाउन हमारे लिए नहीं है, पढ़ेंगे ऑनलाइन। बढ़ेगा इंडिया तो तभी जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। प्रकाश संश्लेषण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखो प्रकाश संश्लेषण अभी पढ़ा था हमने, इसका संक्षेप में वर्णन कर देते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये है प्रकाश संश्लेषण, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा भूमि से जल लेकर कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज याद है ना, CHO 612 तथा ऑक्सीजन O2 गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को भी कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे जल, ये प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये हो रहा है, ग्लूकोज, ठीक है, ऑक्सीजन और जल निकाल दिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे बाद में कि यहाँ पे सर जी 12 था और यहाँ पे आपने 6 क्यों लिखा। तो 12 लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने समीकरण को संतुलित नहीं किया है। 6 दूना 12, 12 के इतने हाइड्रोजन है यहाँ पे, देखो हाइड्रोजन यहीं पे 12 हो गया, जबकि यहाँ पे 6 दूना 12, 12 से पहले था, 12 की कमी है ना। अगर मैं यहाँ पे 12 कर दूं तो 12 दूना 24, 12 12 24 हो जाएंगे। तो इसने संतुलित है और मेरा संतुलित नहीं है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है? कौन सी 2 कोशिकांगों में उनका अपना DNA होता है? तो मैंने इसी में से लिखा है, आपने भी काफी ध्यान से पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये उत्तर, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिक कोशिकांगों का अपना खुद का DNA होता है, ठीक है, एसिड, याद है ना। तो 1 नंबर में ये भी हो सकता है। तो कैसा लगा माई से क्लास की इस वीडियो को? माई से क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।